हेलो, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन की एक लाइव में लॉन्ग का आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था आज दोपहर में, जो मैंने लाइव की थी उसमें ये एरिया बताया था। मैं शॉर्ट करा बैठा था और शॉर्ट मैंने 2% के प्रॉफिट पे महज एग्जिट कर दिया। और यहाँ पर मैंने आपको ये लेवल निकाल के दिया था जिसमें कहा था कि भाई इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है 63 आराम से आएगा, वहाँ लिक्विडिटी बैठी है। इसके नीचे का भी बताया था क्लोजिंग होगी, तो क्लोजिंग मैटर करती, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। बेसिकली आपको एकदम टेक्स्ट बुक रीटेस्ट मिला है। दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है इसी के ऊपर आपको टेक्स्ट बुक जो रीटेस्ट होता है, मतलब बेसिकली प्राइस गया नीचे गया, इतनी स्मूथ एंट्री दी, ऊपर भागा नीचे एंड आपको देने गया रीटेस्ट। आपने लॉन्ग किया 62,200 से लेकर 63,165, आपने 63,000 का वैसे मैंने टारगेट दिया था, तो आपने $800 का मूव बिटकॉइन में पकड़ा होगा। जिन्होंने लाइव देखी उनका फायदा हुआ होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी उनका लॉस, उनका मतलब लॉस क्या ही होगा। मैं क्यों कौन होता हूँ लॉस प्रॉफिट देने वाला। लेकिन बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में करंट टाइम फ्रेम में। भाई 50 बीपीएस की रेट हाइक लगा दी है फेडरल रिजर्व ने, वो इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो 35 मिनट की डाली मैंने आप लोग के लिए। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे भाई आप रामायण क्यों बता रहे हैं हमको। भाई रामायण से तो कंपेयर ना करो, क्योंकि भाई उसमें जो नॉलेज है रामायण की तरह है, उसमें हर एक स्टेप पे मैंने आप लोगों को एक नॉलेज दी है कि भाई कैसे 50 बीपीएस 25 बीपीएस दोनों मैटर करता था, और 25 बीपीएस वुड बी अ हेल्दी वे टू मूव फॉरवर्ड, नॉट 50 बीपीएस। 50 बीपीएस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व को टाइटनिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से उन्हें डर लगा है। उन्होंने रेट कट जल्दी अनाउंस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगना ही था, रेट कट के बिना उनका काम नहीं होगा। लेकिन 50 बीपीएस हिस्टोरिकली काफी बड़ी रेयर इवेंट है, ठीक है, तो वो लगने की वजह से मुझे लगता है कि आप बिटकॉइन में बहुत नजरअंदाज करोगे चीजें। मेरे ख्याल से बिटकॉइन ऐसे टाइम के लिए बना था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि बिटकॉइन को आप एज एन एंटी रिसेशन टूल यूज करो, एंटी रिसेशन एसेट यूज करो, ठीक है। तो उसी को लेकर हम बिटकॉइन में चर्चा करेंगे। वीकली में टाइम फ्रेम में देखेंगे। बिटकॉइन जरूर से स्टोर ऑफ वैल्यू है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, बट अभी देख लेते हैं वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में बिटकॉइन अपने 21 और ये जो वीकली का बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है वो स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 63K के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बुलिश रैली एक्सपेक्टेड है मार्केट से। मैंने जो लेवल आपको बताया वो 65K के ऊपर बताया कि बुल मार्केट स्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट हो जाएगा अगर आप मार्केट आपकी 65K के ऊपर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें रैली एक्सपेक्टेड है टू दिस लिक्विडिटी जोन, जहां पर बहुत महीनों से लिक्विडिटी बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि भैया अतिथि कब आओगे हमारे घर, ठीक है। यहां पे बैठी हुई लिक्विडिटी अराउंड, इसमें नहीं दिखेगा, 6 महीने में 2 हफ्ते का कर लेता हूं, चलो ठीक है। यहाँ पे अपडेट करोगे तो आपको लिक्विडिटी इसमें भी नहीं दिखा रहा है। लो 6 महीने से हम वहाँ गए ही नहीं है क्या, 3 महीने से। लो अब दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। देखो ये लिक्विडिटी जो इसके 70K के ऊपर है, 70 इसमें भी कम दिखा रहा है, इसको 6 महीने कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लीन दिख पाएगी भाई मैं किस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डेल्टा जो है ऊपर की ओर बैठा हुआ है, इसमें नहीं ये देखो ये रही लिक्विडिटी, ठीक है। ये बैठी है 72K से लेकर 74K के बीच में। अगर हम मार्केट को के चार्ट पे क्लीनली ड्रॉ करें तो 72 से 75 के बीच में मैंने ये एरिया आज नहीं बहुत पहले ड्रॉ करके बैठा हूँ, बहुत पहले से, कि अतिथि कब आओगे कब यहाँ पहुँचोगे, बट पहुँचा ही नहीं बिटकॉइन, ठीक है। अब उसके पहुंचने का वेट करना है हमें, वहां तक के पहुंचने का मूव हमें 14%, 15%, 20% ज्यादा दे देगा। बट क्या अगर रिजेक्शन हो जाएगा तो क्या हमें कितना बड़ा मूव मिलेगा। अगर हम रिजेक्शन लिखते हैं तो रिजेक्शन में नेक्स्ट बिग सपोर्ट हमारा, अगर ये तो टूट गया था तो नेक्स्ट बिग सपोर्ट हमारा 16% डाउन है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी टेरिटरी में हो जहां लॉन्ग बनाना ना अच्छा है ना शॉर्ट बनाना अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट करो वीकली क्लोजिंग का, आप वेट करो डेली क्लोजिंग का। लेकिन अगर आप पेशेंटफुल ट्रेडर नहीं हो तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो आपको किस तरह से यहाँ पर पोजिशन कर लेना है खुद को, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इथेरियम देख लेना है, क्योंकि मुझे लगता है अभी के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो आपकी इथेरियम बनेगी। मैंने यहाँ पर रिसेंट में जो आखिरी बार इस चार्ट की बात की थी मैंने ये बताया था नो ब्रेक येट, इस ग्रीन जोन का ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ दैट मीन्स कि भाई बेरिश है। उस समय बात करी थी, उस समय बताया भी था कि ये कितना बेरिश चीज थी, ऊपर इसने इवनिंग स्टार बना के नीचे आ गया था। लेकिन अब लग रहा है इथेरियम वहां के लिए रेडी है, 2600 से 2700 2750 के लेवल के लिए रेडी लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इथेरियम एक बेटर ट्रेड रहेगी अगर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, मार्केट वाइज। अगर आपको ट्रेड लेना है आप किस तरह से बनाओगे वो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये हमारी डेली की बिटकॉइन का चार्ट है। डेली का बिटकॉइन का चार्ट बहुत परफेक्ट लग रहा है। डेली में अप ट्रेंड इसने इंटैक्ट कर दिया। मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी कि नीचे रहेगा तो बेरिश रहेंगे, ऊपर रहेगा तो बुलिश बायस करेंगे। अभी के लिए बुलिश बायस है, लेकिन क्या आप लॉन्ग बना सकते हो उसके लिए हम देखेंगे क्या लॉन्ग्स ओआई डेल्टा क्या कहता है।
OI डेल्टा को खोला जाएगा। OI डेल्टा को जब खोलेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत सारे लॉन्ग्स यहाँ पर बन रहे हैं मार्केट में। तो क्या मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा? नहीं, अभी टाइम पे मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। भले ये शॉर्ट स्क्वीज आपको बहुत ऊपर लेके चली जाए, आप फंस जाओगे। अभी 17.86 बिलियन का डेल्टा है, ये कहीं ना कहीं ये जो लेट लॉन्ग्स इसमें लगे हैं ये लिक्विडेट होंगे। यूएस मार्केट की ओपनिंग का वेट कर लो भैया। यहाँ पर बचा हुआ है टाइम, कितना टाइम तो अभी बचा हुआ है, 7 बज रहा है, 15 मिनट बचे हैं वीडियो बनाते हैं। ये देखो ये जो लॉन्ग्स लेट है ना, इन लॉन्ग्स की यहाँ पर टाइटेफिस की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर 62 के से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। यहाँ पर भी देख लो लॉन्ग्स वगैरह का, तो थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। फंडिंग तो टू मच पॉजिटिव है फॉर मी टू एंटर द मार्केट। आप वेट कर सकते हो अगर आप मेरी तरह कंजर्वेटिव ट्रेडर बनना चाहोगे। फिलहाल के लिए मैं कंजर्वेटिव ही प्ले करूंगा। पिछली काफ़ी 2-3 लॉसेस के बाद, स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव ही प्ले करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI जो है 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड के, ओवरबॉट के एरिया में है। फंडिंग पॉजिटिव है। दिस कुड मीन कि अगर आपके जितने लेट लॉन्ग्स हैं जो अब लॉन्ग ले रहे हैं उनके साथ थोड़ा बहुत धांधली हो सकती है, उनके साथ बुरा किया जा सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी लॉन्ग लेने के खिलाफ हूँ। अभी अगर आपको लॉन्ग लेना भी होगा तो आप लॉन्ग लोगे इस रीजन के ब्रेकआउट पे जो कि है 64-65 के। अगर आपका ये 65 के अगर टूटता है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आपको बेसिकली इसके रीटेस्ट पे लेना है। आपको यहाँ पे टूटने पे लॉन्ग नहीं ले लेना, ठीक है? वरना आपको लगेगा कि भाई आप फोमो कर रहे हो, अंधी लॉन्ग ले रहे हो, लेकिन नहीं। जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, आप वेट करो, जनरेशनल लॉन्ग की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऑल्ट कॉइन्स में जा सकते हो। वो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा उठे नहीं है, जो जैसे फेट जो है 1.5 पे चल रहा है, 80% का 90% का मूव इसने दे दिया है लास्ट बताई रीजन से। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने देखो 1.55% का मूव दे दिया जो आज सुबह की कॉल थी। अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेड कॉल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट करो फॉर रिट्रेसमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें एक स्टॉपेज दिख जाएगा। ये जहां से ये रैली स्टार्ट हुई है ना FOMC से पहले से की 59.2 के से, अगर हम 59.2 के से भी लेते हैं तो हमें गोल्डन पॉकेट का एरिया मिलता है बाइंग का, वो ये वाला मिलता है और ये इस वीक को फिल भी करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको अगर लॉन्ग बनानी है तो वेट फॉर द लेवल अराउंड 61.2 के टू 60.5 के, ठीक है? दैट वुड बी एन एरिया जहां पे आप लॉन्ग बना सकते हो। बाकी ये एशिया सेशन का कंसोलिडेशन था जिसके बाद मूव अप आया, अच्छा खासा मूव था, बढ़िया है। जिन्होंने लॉन्ग बनाई उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर मैंने ETH पर्सनली लॉन्ग किया हुआ है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि कैसे मैंने ये लॉन्ग किया है और ये चीज़ टेलीग्राम पर कहाँ दी थी, तो उसके लिए आप ब्लोफिन पर या बिंगेक्स पर, दोनों में से किसी पर भी अकाउंट बना सकते हो और अपनी जो है UID मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको अकाउंट बना के रहना नहीं है, अकाउंट बना के उसमें ट्रेड करो, आपको भी फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है? तो अगर आप उस पर साइन अप करते हो तो मैं आपको प्रीमियम में ज्वाइन कर दूंगा। और लेकिन वॉल्यूम क्रिएट करनी है, ट्रेडिंग करनी है। आप ट्रेड नहीं करोगे तो ऐड कैसे करेंगे? UID सिर्फ नहीं सेंड करनी है, बहुत से लोग सिर्फ UID सेंड कर रहे हैं। ट्रेड भी करो, उसमें ऐड हो तो ट्रेड करो। यही सेम चीज़ आप कर सकते हो बिंगेक्स एक्सचेंज पे। आप बिंगेक्स पे जाओ, बिंगेक्स पे अकाउंट अगर बना लिया है, जो भी आपको एक्सचेंज पसंद है। ब्लोफिन पे KYC नहीं है, बिंगेक्स पे $5000 तक KYC नहीं है। बाकी बिंगेक्स का यूज़र इंटरफेस अच्छा है, वहाँ पे लोग बहुत हैं, वॉल्यूम बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है। तो आप चाहो तो जिसमें भी जाना चाहो तो उसमें ट्रेड कर सकते हो। बाकी आप मुझे UID सेंड कर देना, वो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन कर सकता है। मैं लेवल्स जिनका वेट कर रहा हूँ वो लेवल्स मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल हमारा है रेड जोन। इफ प्राइस कम्स इनटू दिस रेंज वी विल लॉन्ग बिटकॉइन, ओके? दिस विल बी आवर पाथ, ठीक है? ये वाला एक पाथ है। ये रेंज हमारा 61.2 के से लेकर 60.5 के बीच का है और यहाँ पर मुझे लगता है OI फ्लश भी आ सकता है। तो OI फ्लश अगर आता है तो तब हम लॉन्ग ले सकते हैं बिटकॉइन में बेसिकली। इसके अलावा जो ETH का चार्ट है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इथेरियम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो देखना ज़रूरी है। इथेरियम की ये मैंने चार्ट डाला था आपको और ये रेंज है हमारी। और ETH का ज़रा बाइनेंस परपेचुअल चार्ट खोलता हूँ, ठीक है? तो इसमें अगर मैं 1 घंटे में आपको दिखाऊं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये कि भाई अगर ETH क्लोज करता है 2485 के ऊपर, यानी 20 इस 200 EMA भी 4 घंटे की क्रॉस हो जाएगी और वो भी लॉन्ग इफ क्रॉसेड एंड क्लोजेज अबव 2485 दैट विल बी अ कंफर्म ट्रेड। मतलब क्लोज के बाद क्रॉस भी करे, ठीक है, रुके भी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि फेक आउट दे दे। इसकी तरह यहाँ पर लास्ट टाइम 4 आवर की 4 घंटे की 200 EMA पर आया था बट रिजेक्ट होकर बहुत भयंकर गिरा था। इसलिए आपको वेट करना है कि भाई यहाँ पर आता है 200 EMA पे, आप लॉन्ग कर सकते हो, यू कैन लॉन्ग देयर, ओके? सो दिस वाज द इथेरियम ट्रेड। अगर आपको करंट और ट्रेड चाहिए तो मैं आप लोग को सोल की ट्रेड दे सकता हूँ, सोल के बारे में बता सकता हूँ। सोल जो कर रहा है वो यहाँ पर अच्छा खासा निगलेक्ट हुआ है, यहाँ पर OI फ्लश हो गया इसमें। 1 मिनट रुको,
मैं अपना लॉन्ग टर्म दिखाता हूँ आपको चार्ट सोल का। देखो बहुत क्लीन, बहुत सिंपल, कई बार मैंने प्रीमियम में भी डाला है, बहुत जगहों पे भी डाला है, ठीक है। देखो सोल में 3 बाइंग बताई पार्ट बाय पार्ट। बाइंग 1 यहाँ पर 125 पे, बाइंग 2 120 पे, ये आपकी फुलफिल हो गई 2 सितंबर की वीक में, ठीक है। 2 सितंबर को हम 120 आए और एग्जैक्ट 120 आए, ये देखो ये लाइन बहुत पहले की बनी हुई है, 120 आए, ठीक है। वहाँ से हम उठ के चले गए ऊपर, और कितना ऊपर चले गए भाई देख लेते हैं हम। 120 से ऑलमोस्ट 17% अप है। सोल अभी ज़्यादा नहीं भागा है। अगर आपको सोल में देखना है लॉन्ग की एंट्री, तो आप सोल में भी गोल्डन पॉकेट का एरिया लगा के आप देख सकते हो कि भाई कहाँ तक आपका एक्सपेक्टेड है। तो मैं 131 135 के अराउंड आप लॉन्ग ले सकते हो। अभी सोल पूरी तरह से बुलिश तब होगा जब वीकली की इस एएमए के ऊपर आएगा $143 के ऊपर। डेली में सोल वर्ज पे है ब्रेकआउट के, ठीक है। डेली में सोल वर्ज पे है, 200 एमए के ऊपर आता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। 141 से इसका टारगेट 155 तक मिनिमम रहेगा। दिस कुड बी अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन सोल, ठीक है। मार्केट ओवरऑल हेल्दी लग रही है। रिसेशन वाले पॉइंट को याद रखना, अगर हमारे एसएनपी में थोड़ा भी फॉल आता है तो बिटकॉइन में इफेक्ट देखने को मिलेंगे उसके, इसलिए थोड़ा बहुत संभल के ही ट्रेड करना है। एसएल के बिना ट्रेड मत करना। फ्लश आए तब लॉन्ग बनाना, ऐसे अंधा लॉन्ग मत बनाना क्योंकि आप फंस सकते हो। एलडीओ की किसी भाई ने पूछी थी, एलडीओ भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। एलडीओ $1 रिक्लेम कर चुका है। वीकली में इसका चार्ट जो है काफ़ी सेक्सी है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। FET यानी फेच AI भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो तो मैं बात कर चुका हूँ। फेच के अलावा मैंने आप लोगों से RNDR की भी बात की थी, रेंडर की, अगर दिखा देता हूँ RNDR, ये था वो चार्ट RNDR का, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने आपको बाइंग बताई थी। ये थी हमारे ग्रे एरिया, देख रहे हो ड्रॉन था ऑलरेडी। तो RNDR 4.7 समथिंग लाइक 5.1 चल रहा है। मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई थी कि लॉन्ग टर्म आप कौन से क्रिप्टो को ले सकते हो, तो उस एक्सेल शीट को भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, इन द मीन टाइम, जो भी टाइम आएगा। ENA की बात करी थी, ENA इज एट अ वेरी गुड प्लेस। इट विल स्टार्ट अ रैली वंस इट ब्रेक्स 28 सेंट्स, ओके। तो उसके बाद, और ZK एक अच्छा कॉइन है जिसको आप ले सकते हो। ZK को भी लाइव में बताया था कि इसका टारगेट मिनिमम 16-17 सेंट है, उसके ऊपर आपको और अच्छा टारगेट मिलेगा। मतलब ये 4x to 5x करने का दम रखता है ये कॉइन जो है ZK, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉइन्स है जिनके बारे में मैं कवर करूंगा, लेकिन आप अगर डिस्क्रिप्शन में बताओगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उनको कवर कर पाऊंगा। लिक्विडिटी वाइज देखें तो बिटकॉइन में लिक्विडिटी 62.1K और उसके नीचे ऑल द वे टिल 59.8K तक बैठी हुई है, और ऊपर लिक्विडिटी सिर्फ 63.3K दिखा रहा है अभी एज ऑफ नाउ। अगर हम 7 डे लिक्विडिटी देखें तो हमें यहाँ पर इसमें भी 63.3 दिख रहा है, और यहाँ पर हमें 61.5K पे सबसे मेजॉरिटी लिक्विडिटी दिखती है। 300 मिलियन का लिक्विडेशन हो जाएगा, $300 मिलियन का। इसके अलावा अगर हम 7 डे के अराउंड 30 डे की लिक्विडिटी देखें तब भी हमें नीचे की ही लिक्विडिटी ज़्यादा दिख रही शॉर्ट्स की, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। आपको मेरा इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए ट्रेडिंग से पहले, याद रखना। कल परसों मैंने आधा घंटा मेहनत करी है भाई वीडियो बनाने में, उस वीडियो को फालतू मत जाने देना। जो उसमें पॉइंट समझाए थे वो आपको समझने होंगे। स्टॉक मार्केट, शुरू में स्टॉक मार्केट को भले नीचे गिरने पे बिटकॉइन ऊपर जा रहा हो, बट स्टॉक मार्केट अगर रिसेशन का रिएक्शन देगा तो आपको बिटकॉइन भी रिएक्शन देगा, और बिटकॉइन सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सतर्कता से ट्रेड करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। ETH की बात कर लेते हैं। बाइनेंस के ETH में क्या दिख रहा है लिक्विडेशन का। बाइनेंस के ETH में शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है बहुत तगड़ी, और वो आएगी अराउंड $2700 तक की, अच्छी खासी आ सकती है। 30 डे का चार्ट था, 1 डे में लिक्विडेशन अच्छे खासे बैठे हैं 2366 के अराउंड। अगर 7 डे में देखें तो यहाँ पर भी 2250 पे अभी भी लिक्विडेशन बहुत बैठे हैं। 30 डे में अच्छी खासी चीज़ ये है कि लिक्विडेशन अपसाइड है रैदर देन टू द डाउन साइड। दैट मीन्स कि काइंड ऑफ वी कैन एक्सपेक्ट कि ETH बाउंस कर जाए, BTC से आउट परफॉर्म कर जाए, आप कुछ दिन ऑल्ट्स के आ जाएँ, आप कुछ दिन BTC के अलावा ऑल्ट्स के आ जाएँ, तो वो चीज़ होने की आशंका है। इसलिए मैं ETH BTC के पेयर को ज़रूर देखना चाहूँगा। कल आज जो मैंने आप लोग को चार्ट बताया था ETH BTC का, वो मैंने लाइव में शेयर किया था। ये हमारा ETH BTC का चार्ट है। हो सकता है हम एक फाइनल डाउन ट्रेंड में हो ETH BTC के, गिरा तो बहुत भयंकर है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं स्टॉपेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है आपके लिए, ठीक है। दैट कुड बी अ बाउंस, और अगर इसमें होता है बाउंस हमें दिखता है तो हमें मिल जाएगा। बाकी आपको दूसरा प्लान भी याद रखना है, प्लान भी है रिसेशन का, और रिसेशन में बिटकॉइन भी नहीं बचता ना क्रिप्टो कुछ और बचेगा, आपको डिप बाइंग मिलेंगी। थोड़ा पैसा साइड करके ही रखना, ठीक है। हो सकता है बिटकॉइन कैन मेक अ टेम्परेरी टॉप, ठीक है। तो दिस विल बी
important, and make sure this is in your charts. Okay, thank you so much for watching this video. If you want to support my channel, you can sign up to the BingX और Blofin account via description में जो लिंक है वहाँ से, और हमें UID सेंड करना, हम आपको प्रीमियम में ज्वाइन करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.